आगे रोने पर मन किया था बहुत तेज रो दूं बस। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी एक और नई वीडियो पे। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उस मंदिर के बारे में बताऊं तो वो मंदिर है आज से 300 से 350 साल पुराना मंदिर। उस मंदिर की जो वो कहानी कही जाती है कि वो बहुत साल मतलब लगभग मान लो ये एक शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ ना माता की मूर्ति खरीदी गई थी और ना ही कहीं से लाई गई थी। ये अपने आप बनी थी क्योंकि ये बहुत पुरानी मूर्ति है। मंदिर का एक चमत्कार और है कि ये जो मंदिर की वो है ना मठ, वो मठ में उस मठ को आज तक छेड़ा नहीं गया, मतलब तोड़ फोड़ करके निर्माण नहीं करा गया। आज भी वो पुराने ही ढंग में है जैसे वो था। और वो कहा जाता है वो माता का आदेश है, माता उसको छेड़ने भी नहीं देती है किसी को भी। अभी दिखाते हैं आपको वो मंदिर। वो बिल्कुल मैं बीच में भी जाता, लेकिन वो CJP गेट वो मेरा जाना आना लगा रहता है। तो लेकिन है ना वो ये जो प्रोटेस्ट है CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी, इनके कारण उस जगह पर जाना मना है। मैंने भी कोशिश करी थी कई बार, लेकिन पुलिस वाले हर बार मेरी बाइक को मुड़वा देते थे। मैंने कोशिश तो बहुत करी थी वहाँ जाने की। और माता का मंदिर जो है वो बंगला साहिब के बिल्कुल पास में है, बंगला साहिब के बिल्कुल पास में है। तो ज़्यादातर लोग वक्त तो गुरुद्वारे बंगला साहिब ही हो गया आ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ हर हिंदू को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो शक्तिपीठ है। बहुत मानता है उस मंदिर की, क्योंकि उस मंदिर में वैष्णो देवी का जो महंत है पहले वो हाजिरी लगाता था। आज वो वैष्णो देवी में शिफ्ट हो गया। CJP का प्रोटेस्ट के कारण मंदिर में मत्था भी नहीं टेक पा रहा था, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पुलिस वाले सोचते हैं कि वो आ गए, स्टूडेंट आ गए, भगा देते हैं हमारे को प्रोटेस्ट करने। मैं तो कई बार कोशिश करी कि वहाँ जाऊँ, उनके साथ भी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपने मन की गणना बताऊं, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये भाई के यूथ के साथ तो हम भी है, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन उस प्रोटेस्ट से साबित क्या हुआ? देखो, इस्तीफा दे दिया सरकार किसकी? सरकार BJP की, ठीक है, सरकार BJP की है। ये नहीं करेगा तो वही करेगा, करेगा तो वही ना जो आकाओं ने कहा है, समझ रहे हो ना? करेगा तो वही ना जो बड़े लोगों ने कहा है। कोई भी अपने मन से थोड़ी ना, नितिन गडकरी अपने मन से रास्ता बना सकता है क्या? भाई प्रधानमंत्री के ऑर्डर है कि हर एक सड़क सही चाहिए मुझे, तो वो सड़कें बना रहा है। समझ रहे हो आप? और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लो। प्रधानमंत्री का इस्तीफा कोई नहीं दे सकता भाई साहब, वो देश का राजा है और उसने हमारे देश को बहुत ऊपर तक लेके गया, नो डाउट। अगर कोई मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो सच्चाई है। हमारे हाथ में ये जो स्मार्टफोन, ये जो कैमरा मैं जिससे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये भी उसी के कारण आया है। क्योंकि 2014 से अगर आप देखा जाए तो हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, क्योंकि हमने तो बहुत पहले से देखा है किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे। हाँ, नोकिया के फ़ोन चलाते थे हम, जैसे टच स्क्रीन 6600 N97
N58 किस किस ने चलाए हैं वो कमेंट जरूर करना। हमने तो बहुत चलाए भाई। मेरा फर्स्ट फ़ोन था जो टच स्क्रीन था वो था चाइना का, क्योंकि मैं उसे छोटा था तो मैं उसे खाली यही चीज़ सोच के लाया था कि बहुत तेज़ बैल बजती है। अलार्म बहुत बढ़िया है इसका बस। हेलो, अभी आज मैंने इंटरव्यू देखा, एक बंदा कह रहा था मोदी घुटने रगड़ता हुआ आएगा, घुटने टेकता हुआ आएगा और हमसे माफ़ी मांगेगा। वो अपने मन की भड़ास निकाल रहा था, मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू कि मोदी आएगा घुटने घुटने। अरे मोदी है वो, समझ रहे हो ना, जो उससे छोटी सत्ता में है उसके ऊपर बात आ जाए तो वो रातों रात तख्ता पलट कर देता है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि वो जो अभी मीडिया में इस टाइम जो हिट लिस्ट पे है ना, वो जो मुल्ला जी है जो रोज़ाना 10,000 बंदों को खाना खिला रहे थे, 8 से 10,000 लोगों को खाना खिला रहे थे। आपने देखा ही होगा, रोज़ाना बिरयानी की दावत, सील्ड पैक खाना, और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, बीकानेर से आ रहा था, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों से आ रहा था वो जो खाना ला रहे थे। अब गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई है। गवर्नमेंट बोल रही है बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए, और कोई और गवर्नमेंट नहीं, योगी सरकार, क्योंकि उसकी शॉप ही यूपी में थी, समझ रहे हो ना। वो नोएडा से आता था रोज़ाना, और उसका काम धंधा जानते हो क्या है? एक छोटी सी मोबाइल की शॉप, जो वो भी मोबाइल रिचार्ज का काम करता है। ठीक है, मोबाइल बेचता भी नहीं है वो, मोबाइल रिचार्ज करता है। और ये आप और हम तो जानते हैं रिचार्ज वालों की क्या कमाई होती है। रिचार्ज वालों को 2 रुपये एक रिचार्ज से मिलता है, 10 रुपये मिलता है। तो आखिर वो फंडिंग कहाँ से आ रही थी? योगी सरकार बोल रहा कि भैया ये फंडिंग बता दो। वो लड़का गायब हो चुका है, भागा हुआ है। अब वो एक बात बताओ, वो सही है तो भागा क्यों? वो लड़का भाग गया है, मोबाइल की दुकान बंद कर चुका है, नोएडा में बंद कर चुका है, मुजफ्फरनगर में उसके जीजा का घर है, वहाँ पे भी गए पूछने तो वहाँ से भी भागा हुआ है। वो भाग क्यों रहा है अगर गलत नहीं है तो? आप मानो ना मानो, सीजेपी के उस दौरान प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग भी ऐसे थे जो कि ये सब उल्टपटांग फंडिंग कर रहे थे ताकि ये लोग बाग जुड़े रहें। और बाकी सोचने के लिए तो हर एक का दिमाग खुला है, ठीक है ना। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम सोच रहे हैं तो आप भी सोचो। ये देरी हो जाती है हर बार। पिछली बार कालका जी वहाँ गया था तो वहाँ नहीं दिखा पाया था आपको। अब इस बार देखो क्या होता है, इस बार आप पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। किलोमीटर देखो दोस्तों, ये बस स्टैंड है। ये श्याम बाबा से आते हैं तो ये वो वाला है और ये जाने वाला है, और ये महाकाल को जाता है, महाकाल को जा रही है ये बस। कुछ बसें उस ओर से जाती है, कुछ इधर से जाती है। आने का, हाँ सॉरी, मंदिर का बताते बताते भूल गया था। मंदिर में जाने का चमत्कार देखो कि आप पे चाहे जितना भी बड़ा तंत्र मंत्र हो रखा हो, आप उस मंदिर में गए, एक तो माता का आदेश कि चाहे आप पैसे चढ़ाओ ना चढ़ाओ, अगर आपने मत्था टेका तो पंडित जी आपके लिए आरती स्पेशली करेंगे। ये माता का आदेश है, चाहे कोई खाली हाथ आए चाहे भारी झोली आए, लेकिन उसके लिए आरती होगी ही होगी और उसको प्रसाद दिया जाएगा ही जाएगा। ये मंदिर का नहीं, माता का आदेश है उधर की। अगर कोई मेरी बात को रिलेट कर रहा हो
ये सीरियसली मजाक नहीं है, माता का आदेश है कि अगर कोई पूजा करके जा रहा है तो उसको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। कुछ जैनजी लोग बोलेंगे इनका क्या अस्तित्व है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में उन्होंने बोल दिया राम है कौन, समझ रहे हो ना। तो उन लोगों को भी पता रहना चाहिए ना। ये जो रोड है ये ताल कटोरा रोड बोलते हैं, 11 मूर्ति रोड। और वैसे रोड का नाम मदर टेरेसा मार्ग है। सो अपन इधर से जाएंगे सीधा सीधा ढोलकवा से सीधे टक्कर पे आएंगे, ठीक है। 11 मूर्ति हो गया, 11 मूर्ति से अपन लेफ्ट लेंगे, ठीक है। मंदिर में आने का रास्ता बता रहा हूँ मैं आपको। 11 मूर्ति से अपन लेफ्ट लेंगे और मदर टेरेसा मार्ग पे सीधा सीधा चलते रहेंगे। उल्टे हाथ में आपके ताल कटोरा स्टेडियम आ जाएगा, ठीक है। और उसको भी चलते रहेंगे। अगला सामने टी पॉइंट आ जाएगा, मतलब टी पॉइंट रास्ता ही लेफ़्ट में जा रहा होगा और कहीं नहीं जा रहा, तो लेफ़्ट हो जाएंगे हम। वहाँ से आ जाएगा जस्ट सामने राम मनोहर लोहिया, तो फिर राइट हो जाएंगे। अगर लेफ़्ट हो जाते हैं शंकर रोड पे, ये वो शंकर रोड कराता है, मैं बता देता हूँ आगे चल के। तो अपन शंकर रोड पे पहुँच जाएंगे। तो अब ये आ गया ये ताल कटोरा स्टेडियम, ठीक है। ये ताल कटोरा स्टेडियम, ये पढ़ सकते हो ताल कटोरा, ठीक है। अब इसका ये नाम क्यों रखा गया मुझसे मत पूछना प्लीज़, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, बस ये पता ताल कटोरा, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट होएंगे अब। अब सारी गाड़ियाँ लेफ्ट में मुड़ रही हैं। सामने जो रोड आ गया, अभी इस रोड का कोई नाम नहीं है। जो रोड है असल में वो राइट वाला, ये जो सामने चल रहा है ना, इसको बोलते हैं शंकर रोड। शंकर रोड बोलते हैं ना, हाँ शंकर रोड। ये क्या नाम रख दिया इसका, वैसे तो शंकर रोड बोलते थे पहले, अभी भी बोलते हैं। अरे कोई चीज़ का नाम हुआ यार, ठीक है। इसी रोड पे आगे जाएंगे साइंस म्यूजियम आएगा, ठीक है। ये आ गया डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी अविज्ञान हॉस्पिटल, मतलब वो क्या कहते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। इससे अपन को लेना लेफ्ट। राम मनोहर लोहिया अर्थात विलेंडियन हॉस्पिटल, जो इसका पुराना नाम, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट में हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा सीधा चलेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ से गोल घूमेंगे, पहला कट ये हरीलाल कालीबाड़ी रोड, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन थोड़ा भटक जाओगे आप, मैं सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ आपको, जो हर कोई जानता है। ये आ गया चर्च रोड, ये चर्च है, ठीक है। ये सामने रही चर्च, ये चर्च की भी लाइफ बहुत है, मतलब समथिंग 200 साल पुरानी होगी, हाँ 200 साल पुरानी। सामने आ गया ये अपना बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, ठीक है। राइट में अपने गुरुद्वारा बंगला साहिब। ओह भाई साहब खड्डा कितना तगड़ा, ठीक है। ये है बंगला साहिब, राइट में बंगला साहिब, और ये बंगला साहिब और हमारे को होना लेफ्ट, जो बंगला साहिब के सामने ये रास्ता जा रहा होगा,
ठीक है, इस रास्ते में ही है मंदिर। ये आधार केंद्र के जस्ट पीछे। दोस्तों ये मंदिर के अंदर खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए ये प्रभु जी के साथ में शनिदेव का भी मंदिर है। ये हमारी काली माता प्रभु जी साईं बाबा को मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। ये शनिदेव मतलब पूरे वो नवग्रह बना रखे हैं शनिदेव महाराज, और हर जाकर शिव परिवार के भी दर्शन करेंगे। बस अंदर जाके इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये राधा गणेश जी इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मुझे याद ही नहीं था, वीडियो बनाने का ही नहीं। सारा शिव परिवार बोले बाबा अर्धनारेश्वर श्री देखिए ऊपर से बिल्कुल एकदम वो दिखता आपको, देखिए शिव परिवार तो घंटी देखिए कितनी अच्छी सो दोस्तों अब हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। कालीबाड़ी मंदिर से बंगला साहिब के जस्ट सामने वाला मंदिर आपको मैंने दिखा चुका हूँ। तो अब हम वापसी घर की साइड जा रहे हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि माता रानी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और वैसे भी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की मनोकामना पूरी करे। मुझसे पहले दूसरे का भला हो और दूसरे से पहले तीसरे का। मेरा तो एक ही सोच है, क्योंकि हम सेवा पात्र हैं, सेवा करने आए हैं। अभी परिवार की कर रहे हैं, कांवर में जाएंगे तो वो लोग ही करेंगे। बस सेवा पात्र है और इसके अलावा क्या करेंगे लाइफ में, और इसके अलावा हमारे पास है क्या। हाँ, तो कांवर की अपडेट इस प्रकार है कि कांवर भाई साहब थोड़ा सा वो हो गई है दिक्कत कि हमारा जो कार से जाने वाला शेड्यूल था, जो भाई कार दे रहा था, कार तो दे रहा है वो अभी भी, लेकिन हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो बेटा वो क्या कहते हैं, हम गरीब इंसान रैपिडो ऊबर चलाने वाले, ठीक है, रैपिडो चलाते हैं तो घर में अपना वही हिसाब है भाई साहब कि कुआं खोदा पानी पियो। अब कुआं खोद के जब पानी पी रहे हैं तो कहाँ से, अब बच्चों को भी तो दे के जाना पड़ेगा, ठीक है, मम्मी को भी दे के जाना पड़ेगा पैसा घर पे। और 2 दिन से वैसी काम नहीं हुआ क्योंकि बारिश 2 दिन बहुत रही है, बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन सेवा पात्र जरूर बनेंगे, जो चीज़ का प्रण उठा लिया वो तो करेंगे करेंगे, कि सेवा करनी ही करनी है। बाइक से ही करेंगे, सेवा करने जाएंगे तो बाइक से ही जाएंगे। और क्या था, बाइक से जाएंगे। और बाकी की कल से बाइक की अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। कल का ब्लॉग जरूर देखना
कि कल मैं बाइक में कुछ अपडेट कराने वाला हूँ, कुछ चेंजेस कराने वाला हूँ, क्योंकि हमारे को तो सब चीज़ें चाहिए ना। कम से कम 2 चेयर हो मेरे पास, सब कुछ हो, दवाइयों का वो, तो इस वजह से तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा, जल तो लाएंगे, जल चढ़ाएंगे भी, पूजा पाठ भी करेंगे, लेकिन हम सेवा ज़्यादा करेंगे। हम सेवा भाव रखेंगे कि सेवा हो सके, जितने ज़्यादा कांवरियों को मैं मदद कर सकूं उतना ही बढ़िया। और प्लीज़ देखो, आपकी इच्छा है, कहने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि दान चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का, जो भी कोई सेवा देना चाहता है कांवर पे, कांवर सेवा में, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकता है, मैंने स्कैनर डाल दिया है। देखो, इच्छा तो नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि हो सकेगा तो बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे, अपना जो भी कुछ होगा। हम सेवा पात्र हैं, सेवा करता आप और हम। क्योंकि देखो, मैं हाथ की सेवा दे सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत जितनी हो सकेगी मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी को जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसकी सेवा जो भी होगा। और मेरा एक प्रण और है कि कांवर के एंड में जब कांवर समाप्त हो जाएगी तो जितना भी खर्चा आया होगा, जितना भी लगा है मेरी लागत, वो सारा डिस्क्लोज करूँगा मैं। क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो और आप सबसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। बाद में कोई बोले कि हाँ भाई इसने कुछ पैसे खाए हैं मेरे, मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे वो ना बोलें बस। हाँ, तो इतना हो जाए कि दवाइयों का खर्चा निकल जाए, दवाइयाँ जो कम पड़ जाए, बैंडेज वगैरह कम पड़ जाए तो वो हम मंगा सकें। और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि मैं उन कमेंटों का वीडियो में नाम ले सकूं। क्योंकि अभी मेरे पास 2 कमेंट आए हैं। मैं जब लाइव ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा कल से, परसों से, कल से होने वाला ऐसे तो मैं उनका नाम ज़रूर एंड में लिया करूँगा। किसी को भी नाम अगर बुलवाना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट करिए या फिर DM कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे कि आप मेरा, जैसे इंस्टाग्राम पे ये बोल दे कि हाँ भाई आप मेरा नाम बोल दे और शहर का नाम, ठीक है। मैं आपका वीडियो में नाम ले दूँगा। ये सेवा भाव रख रहा हूँ वो ना, और मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, बस उनकी सेवा करते करते। क्योंकि मैं इधर भी सेवा देता था, यहाँ पे जो राजौरी गार्डन में हमारा शिविर लगता है उसमें हमारी सेवा 5 साल 6 साल से जा रही थी रेगुलर। लेकिन इस साल मैंने सोचा कि हम यहाँ आते तो भोले इतने परेशान रहते हैं, दवाइयाँ, किसी को मालिश की ज़रूरत होती है, किसी के पैर में चोट लगी होती है तो बैंडेज वगैरह, तो रास्ते में कौन करता होगा। तो मैंने यही भाव सोच के सोचा है कि हाँ भाई इसको मैं पूरे रास्ते करता हुआ आऊँगा। तो अभी तक तो यही सोचा है। और बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो,
ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करना। अगर आपको कुछ मैसेज डालना हो तो वो भी कमेंट कर देना। आपके एक बहुमूल्य कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत काम का है, रामबाण है हमारे लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे को मोटिवेशन मिलती है कि और काम करना है, ताकि और फैमिली जुड़े, मेरे भाई बहन अंकल सब मुझसे जुड़े। तो मैंने यही सोचा, कांवड़ आना स्टार्ट हो चुकी है, अभी राजस्थान के कांवड़िया आ रहे हैं, क्योंकि सुबह मैंने एक को देखा था, लेकिन मेरे पास मोबाइल कैमरा कुछ भी नहीं था। इसना चाहता हूँ, सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बस कुछ परेशानियाँ, कुछ टेंशनें, जो माता के आगे रोने पर मन किया था बहुत तेज रो दूँ बस, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं रो दिया तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही वीडियो में, देखते रहिए बंजारा स्पिन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू एंड बाय।